हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं कॉमेडी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है यंग शेल्डन। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ये सीरीज़ है बिग बैंग थ्योरी के फेमस कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है शेल्डन कूपर। और शेल्डन बचपन में कैसा हुआ करता था, बस वही इस सीरीज़ में दिखाया गया है। सो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। सो इस सीरीज़ की शुरुआत हुई थी 2017 में और इसके टोटल 6 सीजन्स आ चुके हैं और आखिरी सीज़न अगले साल आएगा, यानी कि टोटल 7 सीजन्स। और इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है चक लोर एंड स्टीवन मोलारो। चक लोर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये बहुत ही मज़ेदार और हिट सिटकॉम्स बनाते हैं। सिटकॉम यानी कि सिचुएशनल कॉमेडी। इनके कुछ सीरीज़ के नाम बता देता हूँ। तो जैसे चक लोर ने बनाया है 2.5 Men, द बिग बैंग थ्योरी, मॉम, बॉब हार्ट्स अबिशोला, द कोमिंस्की मेथड वगैरह वगैरह। और मोस्ट ऑफ द शोज़ सुपर डुपर हिट रहे हैं। खासकर बिग बैंग थ्योरी तो बहुत ही ज़बरदस्त हिट रहा था और मैंने बिग बैंग थ्योरी का रिव्यू भी किया हुआ है इस चैनल पर। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो उसमें एक बहुत ही मस्त कैरेक्टर था जिसका नाम था शेल्डन कूपर और उनके किरदार को निभाया था जिम पार्सन्स ने। बस उसी कैरेक्टर के बचपन को इस सीरीज़ में एक्सप्लोर किया गया है। तो ये सीरीज़ सेट है लेट 1980s में या अर्ली 1990s भी कह सकते हैं। और जिम पार्सन्स ने इसमें एज अ नरेटर अपनी आवाज़ दी है और छोटे बच्चे शेल्डन कूपर का किरदार निभाया है इयन आर्मिटेज ने। और इन्होंने बाखूबी शेल्डन वाले कैरेक्टर को पकड़ा है। सो ओवरऑल आप इसे बिग बैंग थ्योरी का प्रीक्वल कह सकते हैं, बट एग्जैक्ट प्रीक्वल नहीं है क्योंकि इसमें बिग बैंग थ्योरी के सारे कैरेक्टर्स का बचपन नहीं दिखाया गया है। तो हम इसे स्पिन ऑफ कहेंगे बिग बैंग थ्योरी का। इस सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न की शुरुआत होती है 1988 से। तो जैसे जैसे सीजन्स आते जाएंगे वैसे वैसे साल भी बढ़ता चला जाएगा। तो बेसिक प्रेमिस जल्दी से बता देता हूँ। तो इसमें यंग शेल्डन को दिखाया गया है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है पढ़ाई में और उसके टीचर्स और क्लासमेट्स उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली उसका दाखिला एक कॉलेज में करवा दिया जाता है और उसके परिवार वाले भी कैसे उसके साथ रहते हैं और सभी का क्या डेली रूटीन रहता है, बस यही सब इस सीरीज़ में एक्सप्लोर किया गया है। तो ऐसा कोई कहानी नहीं है पूरे सीरीज़ में, लेकिन सारे एपिसोड्स मस्त हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी है पूरे सीरीज़ में। आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। और चक लोर की सीरीज़ है तो आप समझ ही सकते हैं इस सीरीज़ के कॉमेडी लेवल को। एनीवे, चूँकि कहानी से रिलेटेड ऐसा कोई बात करने को है नहीं, तो हम लोग सीधा कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं और एक एक करके उनकी बात करते हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टर है ऑब्वियसली शेल्डन का, जिन्हें निभाया है इयन आर्मिटेज ने। इस कैरेक्टर का पूरा नाम है शेल्डन ली कूपर और ये मैथ्स और साइंस में ब्रिलियंट है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि जीनियस है। इसी दौरान शेल्डन डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर में फिज़िक्स सब्जेक्ट को परस्यू करेगा। अब जितना वो पढ़ाई लिखाई में एक्सीलेंट है उतना ही वो सोशली वियर्ड सा है, यानी कि किससे कैसे बातें करनी है, ये सिंपल शब्दों में कहे तो एक नॉर्मल सोशल एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना है, ये बात शेल्डन को नहीं पता है। और एक बात और है कि शेल्डन को ये बात का एहसास है कि वो बाकी सभी से पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा होशियार है, तो उसे पूरी दुनिया बेवकूफ़ ही नज़र आती है और इस कारण से वो कभी कभी सामने वाले की नासमझी में बेइज्जती कर देता है, जो कि सामने वाले को बहुत बुरा बिहेवियर लगता है और बहुत रूड बिहेवियर भी लगता है। और ये ऐसा बाहर वालों के साथ तो करता ही है, अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ता है ये। और सबसे बड़ी बात, शेल्डन को इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो सामने वाले से रूडली बात कर रहा है। उसके हिसाब से वो सही ही बोल रहा है, तो सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। बट हाँ, अल्टीमेटली कुछ एपिसोड्स में दिखाते हैं कि शेल्डन भले ही इमोशंस को अच्छे से ना समझ पाता हो, बट वो अपनी फैमिली को लव करता है। और शेल्डन हाई स्कूल में 9 साल की उम्र में ही चला गया था और 11 साल की उम्र में उसने कॉलेज अटेंड करना शुरू कर दिया था। और जिम पार्सन्स इस सीरीज़ के नरेटर हैं जो कि अपने बचपन के दिन याद कर रहे हैं। सेकंड कैरेक्टर है मैरी कूपर का, जिसे निभाया जोई पेरी ने। इनकी एक्टिंग भी लाजवाब है। ये इसमें शेल्डन की माँ का किरदार निभा रही हैं और मैरी के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा है जॉर्जी और फिर 2 ट्विंस हैं, शेल्डन और मिसी। मैरी बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है कभी कभी अपने बच्चों के प्रति, खासकर शेल्डन के प्रति।
वो खैर हर माँ होती ही है और कभी कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करने लग जाती है अपने बच्चों की लाइफ को, वो भी हर माँ करती है। माएँ जैसी भी होती है औसम होती है। मैरी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है अपने बच्चों के साथ में, खासकर मिसी और जॉर्जी पर। एक्चुअली मैरी लाइफ में बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी। यूँ समझ लीजिए कुछ 18 19 20 साल की उम्र में ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो उसने अपनी यंग लाइफ ज़्यादा नहीं जी है, इसलिए वो थोड़ा सा चिड़चिड़ी भी रहती है। बट ओवरऑल बहुत अच्छी माँ दिखाया है मैरी को इसमें। और चूंकि मैरी की लाइफ थोड़ी सी मुश्किल रही है पास्ट में, तो वो अपने बच्चों के बारे में हमेशा चिंता करती रहती है। मैरी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की है और वो अपने शहर के लोकल चर्च में काम करती है। और हाँ, ये सीरीज सेट है मेडफोर्ड नाम के शहर में, टेक्सास राज्य में, अमेरिका में। एनीवे, शेल्डन भगवान में बिल्कुल नहीं मानता है, क्योंकि जैसा आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि शेल्डन साइंस में विश्वास रखता है और साइंस अब तक प्रूव नहीं कर पाया है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मैरी इस बात को लेकर शेल्डन से नाराज़ रहती है। लेकिन मैरी फिर भी शेल्डन को बहुत प्यार करती है और उसे हर बुरी चीज़ से बचाकर रखना चाहती है। और एक मज़े की बात, जोई पेरी की माँ का नाम रियल लाइफ में है लॉरी मेटकैफ, और उन्होंने ही शेल्डन की माँ का किरदार निभाया था द बिग बैंग थ्योरी में। है ना मज़ेदार फैक्ट। थर्ड कैरेक्टर आता है जॉर्ज कूपर सीनियर का, जिसे निभाया लांस बार्बर ने। अब एक्चुअली एक बात बता दूं यहाँ आप लोगों को, दरअसल शेल्डन की जितनी कॉमेडी द बिग बैंग थ्योरी में थी उतनी इसमें नहीं है। आई मीन शेल्डन वाला कैरेक्टर को देख के आप लोगों को जितना मज़ा बिग बैंग थ्योरी में आता था उतना इस सीरीज़ में नहीं आएगा। खैर, टोटली डिपेंड्स ऑन एक्टर्स। लेकिन इसमें कॉमेडी की कमी को पूरा किया है जॉर्ज कूपर सीनियर वाले कैरेक्टर ने, और ये निभा रहे हैं इसमें शेल्डन के पिता का रोल। और लैंस बार्बर की इतनी ज़बरदस्त कॉमेडी टाइमिंग है कि बस पूछिए मत। ये कैरेक्टर जैसे ही सीन में आता है अपने आप ही मज़ा आने लग जाता है। बहुत ही मस्त कैरेक्टर है जॉर्ज कूपर सीनियर का। खैर, जो लोग फादर बन चुके हैं वो समझ सकते हैं कि एक पिता की घर में क्या हालत होती है, तो वो लोग बिल्कुल इस कैरेक्टर से रिलेट कर पाएंगे। जॉर्ज वियतनाम के युद्ध में लड़ चुका है और अभी वो मेडफोर्ड हाई नाम के स्कूल में हेड फुटबॉल कोच है। जॉर्ज सीनियर कभी कभी अपने बेटे शेल्डन की इंटेलिजेंट बातें नहीं समझ पाता है, तो मैरी की माँ यानी कि शेल्डन की नानी कई बार जॉर्ज का मजाक उड़ाती रहती है कि सच्ची में शेल्डन तुम्हारा ही बेटा है ना। और एक बात, शेल्डन की नानी को इसमें बच्चे मीमो कह के बुलाते हैं, और एक्चुअली मीमो जॉर्ज को ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं क्योंकि उसने उनकी बेटी को बहुत जल्दी लाइफ में प्रेग्नेंट कर दिया था। तो इसलिए मीमो हमेशा जॉर्ज की टांग खिंचाई करती रहती है। तो मीमो और जॉर्ज की नोक झोंक बड़ी मज़ेदार होती है। जॉर्ज की ज़्यादातर अपने बच्चों से पटती नहीं है, खासकर शेल्डन से, बट फिर भी उसे एक बहुत ही केयरिंग और लविंग फादर दिखाया गया है सीरीज़ में। फोर्थ कैरेक्टर है जॉर्ज मार्शल उर्फ जॉर्ज कूपर जूनियर का, जिसे निभाया है मोंटेना जॉर्डन ने। ये है मैरी और जॉर्ज का सबसे बड़ा बेटा और इसका नाम भी जॉर्ज है, इसलिए इसे इसमें सब जॉर्जी कहकर बुलाते हैं। जॉर्जी को उसकी माँ का शेल्डन को ज़्यादा टेंशन देना पसंद नहीं है, और वो शेल्डन जितना इंटेलिजेंट भी नहीं है, और वो स्कूल की पढ़ाई लिखाई में भी उतना होशियार नहीं है। इसलिए कई बार शेल्डन और मीमा उसका मजाक भी उड़ाते रहते हैं। जॉर्जी की शेल्डन से ज़्यादा पड़ती नहीं है क्योंकि वो दुखी हो चुका है हर वक्त के कंपैरिजन से। वैसे सच्ची बताऊं तो शेल्डन की किसी से नहीं पटती अपने फैमिली मेम्बर्स में, उसकी बस अपनी माँ और मीमो से पटती है। और अगर शेल्डन ज़्यादा होशियारी अपनी माँ के सामने दिखाने लग जाता है तो फिर तो आपको पता ही है, माँ तो माँ होती है। उसकी मम्मी उसको ऐसा सबक सिखाती है कि बस पूछिए मत। शेल्डन ही फिर अपनी माँ के पास वापस आता है सॉरी कहता कहता। एनीवे, जॉर्जी मेडफोर्ड हाई में ही स्कूल अटेंड करता है, लेकिन सीरीज़ में आगे जाके वो 17 साल की उम्र में स्कूल से ड्रॉप ले लेता है ताकि वो फुल टाइम जॉब कर सके। और फिर उसे अपना टैलेंट पता चलता है कि वो कोई भी चीज़ बेचने में बहुत अच्छा है। इसलिए बिग बैंग थ्योरी में दिखाते हैं कि जॉर्जी का खुद का एक टायर का शोरूम है और वो बहुत सक्सेसफुल और अमीर भी हो जाता है फ्यूचर में। फिफ्थ कैरेक्टर है मलिसा उर्फ मिसी कूपर का, जिसे निभाया रीगन रेवॉर्ड ने। ये शेल्डन की ट्विन सिस्टर है और ये सबसे क्यूट कैरेक्टर है सीरीज का। जॉर्ज सीनियर के बाद जो सबसे मस्त कैरेक्टर है वो इसी का है। वैसे तो जॉर्जी का कैरेक्टर भी मस्त है, लेकिन मुझे ये वाला कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया है। एक्चुअली ये इसलिए पसंद आया है क्योंकि एक यही है जो शेल्डन के टॉन्ट्स का मुंह तोड़ जवाब देती है उसे। ये भी शेल्डन की तरह उतनी इंटेलिजेंट नहीं है, बट हाँ, ये चीज़ों को बहुत बारीकी से नोटिस करती है।
यानी कि इसकी ऑब्जर्वेशन या परसेप्शन स्किल्स बहुत अच्छी है। इसकी भी शेल्डन से वैसे तो ज़्यादा पटती नहीं है, बट फिर भी ये अपने भाई को बहुत प्यार करती है और मोस्टली ये अपने सीक्रेट्स शेल्डन के साथ शेयर करती है और ये खुद भी मानती है कि शेल्डन के बिना उसे बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है, शायद ट्विन बॉन्डिंग के कारण। सिक्स्थ कैरेक्टर है कॉन्स्टेंस उर्फ कॉनी टकर का, जिसे निभाया है एनी पॉट्स ने। जॉर्जी सीनियर के बाद यही कैरेक्टर है जो सीरीज में सबसे ज़्यादा कॉमेडी करता है और यही है शेल्डन, जॉर्जी और मिसी की मीमो यानी कि मैरी की माँ। ये इन लोगों के घर के सामने वाले घर में अकेली रहती हैं, लेकिन ये आती जाती रहती हैं इन लोगों के घर और ये लोग भी मीमो के घर आते जाते रहते हैं। ये लाइफ में बहुत ही मस्तीखोर है, इसको हमेशा मस्ती करने की सूझती रहती है और ख़ासकर ये अपने आसपास वालों की मजाक भी उड़ाती रहती है। एक तरफ तो वो जॉर्ज का मजाक उड़ाती रहती है और वहीं दूसरी तरफ वो शेल्डन के साथ बहुत ही पेशेंट वे में बिहेव करती है। मीमो को भी शेल्डन को समझने में थोड़ी सी स्ट्रगल होती है, बट अल्टीमेटली वो अच्छी एडवाइस ही देती है शेल्डन को। शेल्डन को भी जब किसी बात का सॉल्यूशन खुद से नहीं मिल रहा होता है तो वो एडवाइस लेने के लिए मीमो के पास ही जाता है। शेल्डन को भी मीमो बहुत पसंद है। इनकी उम्र लगभग 68 साल की दिखाई गई है इसमें और ये शेल्डन को प्यार से मून पाए कहकर बुलाती है। तो ये थे सारे परिवार वाले। इसके अलावा और भी 3-4 कैरेक्टर्स हैं जो आते जाते रहते हैं, जैसे कि मैरी और जॉर्ज के पड़ोसी। उसके बाद शेल्डन के 2-3 कॉलेज के प्रोफेसर्स का भी रिकरिंग रोल है सीरीज़ में, वो भी सब मस्त कैरेक्टर हैं। और प्रोफेसर्स चूँकि बूढ़े बूढ़े दिखाए हैं तो वो लोग शेल्डन की मीमो पर लाइन मारते रहते हैं और मीमो भी उन्हें डेट करती रहती है। तो वो वाले एपिसोड्स भी बहुत फ़नी एपिसोड्स होते हैं। और इसके बाद मैरी के चर्च से कैरेक्टर को रेगुलरली दिखाते हैं और अभी लेटेस्ट सीजन्स में एक कैरेक्टर और जुड़ा है और उसका नाम है अमेंडा उर्फ मैंडी मैकेलिस्टर, जिनका किरदार निभाया एमिली ऑस्मेंड ने। एमिली ऑस्मेंड आप लोगों को हैना मोंटाना वाली सीरीज से याद होगी, जिसका रिव्यू भी मैंने इसी चैनल पर किया हुआ है। एक्चुअली मैंडी को जॉर्जी प्रेग्नेंट कर देता है, तो मैंडी का किरदार भी सीरीज रेगुलर में शामिल है। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। ओवरऑल सीरीज़ बहुत ही मस्त है और लाइट हार्टेड कॉमेडी भरपूर है इसमें। अगर आप बोर हो रहे हैं और काम से बहुत परेशान है या लाइफ से परेशान है तो ये सीरीज़ देख लीजिए, आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, इस सीरीज़ का आइडिया सबसे पहले जिम पार्सन्स ने ही दिया था CBS वालों को। CBS एक्चुअली नेटवर्क का नाम है जिस पर इस सीरीज़ को दिखाया गया है। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.6, जिसे रेट किया लगभग 87,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैं तो बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है। बहुत ही मस्त ज़बरदस्त कॉमेडी सीरीज़ है, आप लोग को मज़ा आएगा इसे देख के। और आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।